ठीक है, हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था। तो फोर्स का मतलब बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था कि इट इज अ पुश और अ पुल। किसी भी चीज को आप धक्का देते हो या किसी भी चीज को आप खींचते हो, उसको हम फोर्स बोलते हैं। बट ये हमारी काफी किडिश डेफिनेशन होती थी जो हम क्लास 8 तक क्लास 7 तक यूज करते आते हैं कि फोर्स क्या है, धक्का है। यही करते थे ना, फोर्स क्या है, ये ले मार के देख लिया, धक्का है। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा और उसको डिटेल से पढ़ने का ट्राई करेंगे। तो फोर्स को बेसिकली आप डिफाइन कर सकते हो, लिख लो, नोट डाउन करो, फोर्स हेडिंग डालो, फोर्स देखो। इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which which we can neither see nor touch, but its effect can be felt can be felt on the object on which it is applied, on which it is applied। अब जैसे यहाँ पे कोई बोल रहा है कि फोर्स इज अ कॉज ऑफ मोशन, डेफिनेटली फोर्स कॉज ऑफ मोशन है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ कॉज ऑफ मोशन है। भाई फोर्स मोशन तो कराता ही है, किसी ऑब्जेक्ट को चलते हुए घुमा सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, रोक सकता है, अपन ने कल डिस्कस किया था। लेकिन बिना उसके भी फोर्सेस हैं जो एक्ट करते हैं। तो हम फोर्स को थोड़ा और ब्रॉडर वे में डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा कोई भी एस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ फोर्स ना छूटे। क्लियर है? इसी के आगे कंटिन्यू करो। it is a cause it is a cause which can produce acceleration in the body, acceleration in the body on which it acts, on which it acts। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच वी कैन नीदर टच नॉर सी, ना उसको आप छू सकते हो ना उसको आप देख सकते हो कि भाई फोर्स है कहाँ। मैंने धक्का मारा तो धक्का आपको ये दिखता है कि भाई मैंने उसको टच किया, आपको ये नहीं दिखता कि मैंने उस टच करते तो उसको कितना फोर्स लगाया। आप वो वैल्यू नहीं देख सकते कि भाई फोर्स लगा किधर, देख नहीं सकते। हम क्या देख सकते हैं, फोर्स के हम सिर्फ इफेक्ट्स को देख सकते हैं, फोर्स को खुद नहीं देख सकते, ठीक है ना। विच वी कैन नीदर सी नॉर टच, बट इट्स इफेक्ट can be felt on objects on which it is applied। ठीक है ना। मेरा क्या मतलब है कि भाई ये बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड को मैं ऐसे धक्का दे रहा हूं, तो आप बस यही देख पा रहे हो ना कि मैं एफर्ट लगा रहा हूं। आप ये तो नहीं बता पा रहे कि देखो वो फोर्स अंदर दिख रहा था मेरे को, वहां से कैसे वेव जा रही थी जो फोर्स मारी थी, नहीं देख सकते ना। वी कैन नॉट सी द फोर्स, वी कैन सी द इफेक्ट। जैसे पेन है, इस पे मैंने फोर्स लगा के पेन खींच लिया, तो आपको फोर्स नहीं दिख रहा है, आपको जो दिख रहा है वो उस फोर्स का इफेक्ट है जिसपे मैंने फोर्स लगाया। मतलब इस ढक्कन पे फोर्स लगा रहा हूं ना, तो ये ढक्कन क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या है कि भाई वो ढक्कन, वो जो कैप है वो पेन से निकल जा रहा है, ये उसका इफेक्ट है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि मैंने उस पर फोर्स लगाया था। तो फोर्स को हम नहीं देख पाए, बट हमने उसका इफेक्ट देख लिया। जो मैं टच कर रहा हूं, जो मैं टच कर रहा हूं, वो मैं फोर्स को टच नहीं कर रहा हूं, वो मैं पेन के कैप के सरफेस को टच कर रहा हूं। द थिंग आई एम टचिंग इज नॉट फोर्स, यू कैन नॉट टच अ फोर्स। आप फोर्स को टच थोड़ी कर सकते हो। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी भी एक फोर्स है, तो आप ग्रेविटी को टच थोड़ी कर सकते हो, आप अर्थ को टच करते हो। तो जो भी बातें होती हैं वो मैटर पे होती हैं। फोर्स बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट चीज बोली जाती है। इन चीजों का अपन बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। कंटिन्यू करो, इसमें एक नोट डाउन करो एक और चीज। force has both direction and magnitude, force has both direction and magnitude, therefore it is a vector quantity। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कल, क्या कि एक बॉक्स लेते हैं और एक ये बॉक्स लेते हैं, ठीक है। मैं अगर बोलूं कि इस पे मैंने इस तरह फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, और इस बॉक्स पे मैंने इस तरह फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, और मैंने आपसे पूछा था बताइए क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सेम है? तो आपने बोला था हाँ, आपने बोला था नहीं। तो मैंने बताया था कि भाई आप ये बोल सकते हो
कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना वो इस फोर्स के मैग्नीट्यूड से सेम है। इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड मतलब जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम है, बट इस फोर्स का डायरेक्शन उस तरफ है, इस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है। तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि इनका डायरेक्शन अलग है तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये फोर्सेस सेम है। आप बस ये बोल सकते हो कि इनके मैग्नीट्यूड सेम है। बट अगर मैं बोलूंगा फोर्सेस सेम है तो नहीं, दे आर नॉट सेम। व्हाई? बिकॉज देयर डायरेक्शन इज डिफरेंट, एंड बिकॉज डायरेक्शन डिफरेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटी। कैसे भी आप घुमा फिरा के बात कर सकते हो, नोट डाउन कर लो। फोर्सेस आर बोथ direction and magnitude, therefore they are vector quantities। वेक्टर अपन ने क्या डिस्कस किया था, जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन की बात होती है उनको अपन वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। जिन फिजिकल क्वांटिटीज में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। हमने मोशन में देखा था कि एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। डिस्प्ले डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं कि आपने कितनी लंबाई चली, कितनी लंबाई चली, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज जस्ट मैग्नीट्यूड। मैं आपसे सिर्फ लंबाई मांग रहा हूं। अगर मैं पूछूंगा आप किस तरफ चले थे, मैं उस तरफ चला था कि मैं इस तरफ चला था, तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। ठीक है। इसी तरीके से फोर्स की भी डायरेक्शन होती है, हम फोर्स को भी वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं क्योंकि इसके पास भी डायरेक्शन है। ठीक है, ये फंडा क्लियर है। अब लिखो नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। हमने क्या लिखा डेफिनेशन में कि फोर्स के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, हमने ये लिखा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। नेक्स्ट लाला, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो आप मुझे बताइए फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, मेरे पुश या पुल करने से चीजें क्या क्या हो सकती हैं। तो पहला तो मैं ये बोल सकता हूं कि इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, ये रेस्ट पर है, ठीक है, मैंने इस पर फोर्स लगा दिया तो ये रेस्ट से मोशन में आ सकता है। समझ में आती है बात? तो इट कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, लिखो इसको, इट कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। दूसरा, इट कैन चेंज द, इट कैन चेंज शेप एंड साइज बोल सकते हो। जैसे आटा है, आटा बेस्ट एग्जांपल, आटा, आटे को अपन कैसे बनाते हैं, रोटी आटे की, भाई अपन आटे पे बार बार ऐसे हाथ करके वो उसका वो बनाते हैं ना, लोई। तो बेसिकली हम फोर्स लगाकर क्या कर रहे हैं, आटे का शेप चेंज कर दे रहे हैं। रबर बैंड, रबर बैंड से अपन कागज से कैसे मारते हैं स्कूल में, सभी ने कागज की बॉल बना के ऐसे रबर बैंड से मारी होगी, चिपकाई होगी किसी ना किसी को। तो उसमें आप क्या कर रहे हो, आप रबर बैंड में कागज फिक्स करके उसको खींच रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। फोर्स लगाते हो तभी तो वो रबर बैंड खिंचता है और उसका शेप चेंज होता है। शेप क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि भाई वो इस तरफ जा रहा है। साइज क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ रही है। ठीक है। तो फोर्स जो होता है वो शेप और साइज चेंज कर सकता है। पर अपन ये लिखेंगे, अपन पहले थोड़ा कंटिन्यू में लिखते हैं कि भाई चलते खाली ऑब्जेक्ट को चला सकता है, मतलब ये लिखो और उसके बाद ये डायग्राम भी बनाओ कि रेस्ट से मोशन पे ला सकता है फोर्स। और दूसरा, इट कैन स्टॉप, इसका उल्टा, अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सभी ने स्पाइडरमैन देखी है, स्पाइडरमैन या कौन सी वो मूवी है जिसमें वो ट्रेन आ रही होती है और लोग मर वर जाते हैं पीछे, तो क्या करता है, ऐसे हाथ रख के ट्रेन को ऐसे पूरा फोर्स लगाता है ट्रेन को उल्टा, ताकि वो जो ट्रेन मोशन में है, जो मोशन में ट्रेन आ रही थी उसको रोक सके। तो हमने क्या देखा था कि भाई ट्रेन मूव कर रही थी और वो सुपर हीरो जो भी था, स्पाइडरमैन ही था या सुपरमैन था, जो भी था, उसने क्या किया, फोर्स लगाया पूरी ताकत से ट्रेन को ऐसे, और पीछे घिसटते जाता है पर ट्रेन धीरे धीरे रुक जाती है। तो हमने क्या बोला कि भाई जो फोर्स होता है ना, वो मोशन से किसी चीज को रेस्ट पर भी ला सकता है, वो किसी चीज को मोशन से रेस्ट पर भी ला सकता है। रावण, रावण थी मूवी, ये बता रहा है कोई, देखी होगी। तो वही वाला फंडा कि ट्रेन वेन रोक दी, उससे आप फील ले सकते हो। ठीक है। तीसरा क्या होगा,
इट कैन चेंज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका कोई एग्जांपल बताओ आप प्रैक्टिकल लाइफ का। आपको कुछ चमक रहा है क्या कि अपन ये कैसे समझेंगे कि फोर्स लगाने से स्पीड चेंज हो गई, किसी चीज की स्पीड चेंज हो गई क्योंकि हमने उस पर फोर्स लगाया। बताओ। देखो काफी एग्जांपल्स आ गए। एक फुटबॉल वाला एग्जांपल है कि भाई आप ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हो। अब फुटबॉल क्या होता है, आपके पास आती है, आप धीरे धीरे उसको लेके जाते हो, है ना। और आपको लगता है कोई डिफेंड करने आ रहा है, आप पे भिड़ने वाला, तो आप उसको जोर से किक मारते हो, फोर्स लगाते हो। तो बॉल कुछ स्पीड से जा रही होती है, धीरे धीरे पहले आपके साथ भाग रही होती है, फिर आप जोर से मारते हो तो बॉल क्या होती है, जोर से निकलती है, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। फिर सामने वाला क्या करता है, जोर से आती हुई बॉल को पहले धीरे करता है, अपने पास रोकता है, धीरे से ऐसे स्टॉप करता है। तो वो वाला एग्जाम्पल किसका हो जाएगा कि इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द स्पीड, मतलब स्पीड अगर v1 है तो उससे स्पीड v2 कर सकता है फोर्स। ये एग्जांपल हो गया। दूसरा अपन झूला झुलाने वाला देखते हैं। झूला झुलाने वाला, सभी ने झूला झुलाया होगा, किसी ना किसी को तो झूला झुला ही होगा सभी ने, या झूला होगा किसी ना किसी से। तो जब भी आप स्विंग पे बैठते हो, झूला झुलाते हो, तो पीछे से इंसान क्या करता है, जैसे जोर से फोर्स मारते हो तो क्या होता है, आप और जोर से स्पीड से जाते हो, होता है कि नहीं होता। और मान लो अगर उसको रोकना है तो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा तो आप धीरे धीरे रुक जाते हो। तो मतलब आपके जो झूले की स्विंग की स्पीड है, जो स्विंग की स्पीड है उसको चेंज कौन कर रहा है, जो इंसान उस पर फोर्स लगा रहा है। उस तरीके से अगर वो पुश कर देगा आपको उधर जाते वक्त तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप पीछे आ रहे हो और वो तब पुश करेगा तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर आप वहीं जा रहे थे और उसने वहीं धक्का मार दिया तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका एग्जाम्पल बेस्ट है क्रिकेट। चेंज द, मतलब मेरे लिए बेस्ट है और आप लोगों के लिए भी बेस्ट ही होगा, काफी लोगों के लिए। डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब क्रिकेट में क्या होता है भाई, बॉलर बॉल फेंक के मारता है बैट्समैन को, ठीक है। बैट्समैन के एकदम सामने से बॉल आ रही होती है। बैट्समैन क्या करता है, फोर्स ला के बॉल को ऐसे खेलता है। तो जैसे ही बैट्समैन ने फोर्स ला के बॉल को ऐसे किया, बॉल कांटेक्ट में ही, बॉल पे फोर्स लगाया बल्ले ने। बॉल पे फोर्स कौन लगा रहा है, बल्ला, बैट। बैट क्या करता है, उस बॉल का डायरेक्शन चेंज कर देता है। भाई बॉल ऐसी आ रही होती है, बैट्समैन ऐसे मारेगा ऐसे चली जाएगी, बैट्समैन ऐसे मारेगा ऐसे चली जाएगी, बैट्समैन ऊपर मारेगा ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो फोर्स कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जो बॉल का मोशन था उसका डायरेक्शन में चेंज आ गया। क्यों आया, फोर्स की वजह से। तो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे कोई चीज अगर यहां जा रही है, अगर आपने फोर्स लगा दिया ऐसा, तो वो फिर यहां जाने लग सकती है, यहां जाने लग सकती है, यहां जा कहीं भी जा सकती है, डिपेंडिंग आप कितना फोर्स लगा रहे हो। तो बेसिकली फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये भी हो गया अपना। लास्ट अपन लिख लेते हैं, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। ये थ्योरी है, आपको पूछे जाते हैं। द शेप एंड साइज, स्पंज बॉल को आप फोर्स से दबा दोगे तो दब जाएगी, ठीक है। ऐसे आप बेसिकली फोर्स से शेप एंड साइज चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये आपने सारे नोट डाउन कर लिए होंगे, आई होप। नहीं किया तो 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, लिख लो, ठीक है। अब जैसे स्पीड ऑफ साउंड, मैंने आप जैसे साउंड के लिए फोर्स नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि भाई साउंड तो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है, उसका मोशन चल रहा है ना। मोशन को चलाए रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती। मोशन में अगर कोई चेंज लेके आना है, कुछ भी चेंज करना है, एक मोशन में कुछ भी चेंज करना है, उसके लिए फोर्स लगता है। स्पीड बढ़ानी हो, स्पीड कम करनी हो, थमे हुए ऑब्जेक्ट को भगाना हो, भागे हुए ऑब्जेक्ट को रोकना हो, मोशन का डायरेक्शन चेंज करना, कुछ चेंज करने के लिए हमें लगता है फोर्स। जो चीज यूनिफॉर्मली चल रही है उसके लिए फोर्स नहीं लगता। अपन ये डिस्कस करेंगे बहुत ब्रीफ में, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट इसी पे बेस्ड था, ठीक है। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया फोर्स के सारे इफेक्ट्स, आपसे पूछा जाता तो आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालो रिजल्टेंट फोर्स। नेक्स्ट लिखो रिजल्टेंट फोर्स। अब देखो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है ना, आप एक चीज समझो। एक एग्जांपल देता हूं, सबसे अच्छा एग्जांपल देख लो। यहाँ पे ये बोर्ड है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये बोर्ड जो है ना, इसको मैं धक्का दूं और ये थोड़ा सा पीछे हो जाए, और ये थोड़ा सा पीछे हो जाए, ठीक है। ट्राई कर लेता हूं मैं, ऐसे धक्का देता हूं, ठीक है। बस मूव कर रहा है पर पीछे नहीं जा रहा। देखो कितना ही फोर्स लगा रहा हूं मैं,
ये बोर्ड पीछे जा रहा है क्या? से देखो पूरी ताकत से भी लगाऊंगा तो भी ये बोर्ड पीछे नहीं जाएगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है? देखो बोर्ड पे धक्का लगाने की वजह से बोर्ड पीछे क्यों नहीं गया? सिंपल आंसर दो, दीवार रोक रही है। दीवार उसको रोक रही है ना, जाने नहीं दे रही दीवार। मैं चाह रहा हूं कि जाए पीछे जाए, धक्का भी लगा रहा हूं, पर दीवार क्या कर रही है? उसको रोक रही है, जाने नहीं दे रही। इसका मतलब क्या है कि बोर्ड पर बोर्ड पर जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मैंने फोर्स लगाया पर वो फोर्स किसी काम का ही नहीं रहा। मैंने फोर्स लगाया बोर्ड पर वो फोर्स किसी काम का ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि रिजल्ट इसका, मेरे जितनी भी मेहनत थी उसका जो रिजल्ट था वो रिजल्टेंट कितना था? 0। नेट फोर्स बोल लो, रिजल्टेंट फोर्स बोल लो, रिजल्टेंट नेट एक ही बात होती है, ठीक है? रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स एक ही बात होती है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रिजल्टेंट फोर्स मैं जो किया इस बोर्ड पर, मैंने तो फोर्स लगाया, मैंने फोर्स लगाया, पर इस बोर्ड के लिए मैं बोल सकता हूं क्या कि रिजल्टेंट फोर्स 0 था? यस और नो? 0। भाई यस होगा ना, क्यों? क्योंकि मैंने इस पे फोर्स लगाया, मैंने लगाया फोर्स, पर बोर्ड के लिए नेट रिजल्ट क्या रहा? जैसे मैं मान लो यहाँ खड़ा हूं, ठीक है, एक इंसान मुझे यहां से पुश करे, ठीक है, इस तरफ धक्का दे, और एक इंसान मुझे इस तरफ धक्का दे, और मैं कहीं मूव करूं ही नहीं, मैं यहीं खड़ा हूं, मुझे बस दोनों तरफ से ऐसे दबा दिया जा रहा है, मैं ऐसे दोनों तरफ से दब रहा हूं पर मूव नहीं कर रहा, मैं यहीं का यहीं हूं। तो आप क्या बोलोगे कि भाई तू धक्का दे रहा है, तू भी धक्का दे रहा है, पर मुझ पे रिजल्ट कितना है? मुझ पे रिजल्ट तो 0 है, मैं तो मूव ही नहीं किया, ओवरऑल फोर्स मेरे पे 0 लग रहा है। अब मान लो ये वाला इंसान जोर से धक्का देने लगे, तो क्या होगा? मैं थोड़ा थोड़ा इधर खिसकने लगूंगा। फिर ये वाला इंसान और जोर से धक्का देने लगे तो मैं रुक जाऊंगा। फिर इसने मान लो बहुत ही ज्यादा प्रोटीन खा लिया, शक्ति बढ़ा ली, शक्तिमान बन गया, और शक्तिमान ने एकदम फिर जोर से धक्का दिया तो मैं एकदम जोर से डर जाऊंगा। समझ आती है ना बात? तो जब भी आपका नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा, जब आपका रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा, तभी तो मैं मूव करूंगा ना, तभी तो मेरे मोशन में बदलाव आएगा। और अगर मोशन में कोई इफेक्ट ही नहीं है, मोशन में कोई चेंज ही नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि नेट फोर्स, ओवरऑल फोर्स कितना है उसका? 0। फोर्स ओवरऑल 0 बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस पर फोर्स नहीं लगाया गया। भाई मैं अभी खड़ा हूँ, कोई धक्का नहीं लगा रहा, ठीक है, 0 फोर्स है मेरे ऊपर, कोई धक्का नहीं लगा रहा, ठीक है, मेरे पे नेट फोर्स कितना है? 0। अब ये दो लोग मुझ पे धक्का लगा रहे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, बराबर बराबर का, अभी भी नेट फोर्स 0 है, पर मेरे ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, दो नए फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस लग रहे हैं मेरे ऊपर, पर रिजल्टेंट क्या है? 0। उसका कोई रिजल्ट नहीं है ना। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, आप ये बॉक्स मानो, इस बॉक्स पर अभी सिर्फ दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है इसकी ग्रेविटी का, और एक फोर्स टेबल लगाती है ऊपर, ताकि ये डब्बा डब्बा वहीं पे रहता है ना, ग्रेविटी तो उसको खींच रही कंटिन्यूअसली, है ना? तो आप ये बोल सकते हो, चलो इसको आप भूल जाओ, ये फोर्स नहीं भी लग रहा है मान लो, अभी अपन इसको डिस्कस नहीं करते हैं। ये बॉक्स पे मान लो अभी इस तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा। इस पे नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना है? 0। अब इस पे मैं बोलता हूं कि 10 न्यूटन इधर को लगाया और 10 न्यूटन इधर को लगाया, तो मुझे बताओ अब नेट फोर्स कितना होगा इस कंडीशन में? नेट फोर्स कितना होगा बताओ? नेट फोर्स कितना होगा इस कंडीशन में? नेट फोर्स इस कंडीशन में कितना होगा? भाई 10 न्यूटन उधर लगा और उधर से भी 10 न्यूटन लग गया। तो मैंने आपको क्या बोला था? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इस फोर्स को क्या बोलोगे? अगर +10 बोलते हो तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? भाई आपने +10 बोला ना, इसका मतलब जो भी फोर्सेस इस तरफ जा रहे हैं आप सारे पॉजिटिव लोगे, और जो भी उसके अपोजिट जा रहे हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, नंबर लाइन तो ऐसे होता है, ठीक है? तो ये अगर +10 हो गया तो वो क्या हो जाएगा? -10। तो आपका नेट फोर्स कितना आ गया? 0। नेट फोर्स कितना आ गया? 0। तो सेकेंड कंडीशन में भी नेट फोर्स 0 है, ठीक है, इसमें भी नेट फोर्स 0 है, इसमें भी नेट फोर्स 0 है, मान लो इसका यही लिखा है, इसका यही लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो अब यहाँ पे नेट फोर्स 0 आया और यहाँ भी नेट फोर्स 0 आया, पर इन दोनों सिचुएशन में डिफरेंस क्या है? इन दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस क्या है कि भाई यहाँ पर बॉक्स पर दो फोर्सेस लग रहे हैं,
दो फोर्सेस लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है। यहां पर बॉक्स पर कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल मतलब ये डायरेक्शन, ये जो डंडी बनाई ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहलाती है। यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नेट फोर्स तो जीरो है। यहाँ पर दो फोर्सेस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नेट फोर्स तब भी जीरो है। तो जब अपन इस तरह के फोर्सेस की बातें करते हैं ना, मान लो अगर ये F1 है और मान लो ये F2 है, तो आप क्या बोल सकते हो कि F1 एंड F2 आर बैलेंस्ड फोर्सेस। लिख लो इसको, ये डायग्राम बनाओ, सिर्फ सिर्फ इतना डायग्राम बनाओ और ये इक्वेशन लिख लेना, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो कर देना, +10 न्यूटन -10 न्यूटन इक्वल टू जीरो। न्यूटन अपन डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, पर आप अभी इसको लिख लो, इसको लिखो, ये डायग्राम बनाओ और ये डायग्राम बना के लिखो बस कि F1 एंड F2 आर बैलेंस्ड फोर्सेस। क्यों बैलेंस फोर्सेस? क्योंकि भाई इन्होंने उस बॉक्स को बैलेंस कर दिया, इन फोर्सेस की वजह से बॉक्स का बैलेंस नहीं बिगड़ रहा। बॉक्स का बैलेंस नहीं बिगड़ रहा मतलब बॉक्स यहां से वहां मूव नहीं करेगा, क्योंकि बराबर के अपोजिट है, बराबर के और अपोजिट है, तो अपन बोल सकते हैं इनको बैलेंस फोर्सेस। अब एक चीज नोट डाउन, ये डायग्राम बनाने के बाद लिखो, लिखो, if a single force if a single force acting on a body acting on a body produces the same acceleration as produced by a number of forces, a number of forces acting simultaneously, acting simultaneously. That single force is called resultant force. That single force is called resultant force. अब जो मैंने अंग्रेजी लिखवाई है, जो आपको सिर्फ 20% समझ में आई है, उसको अपन समझ लेते हैं पूरा 100%, ठीक है? आप लोग अपने दिमाग लगा के बताना, 5 न्यूटन 3 न्यूटन, आप मुझे बताओ इस बॉक्स पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है? सही है, मैंने आपको क्या बताया, अगर आप 5 न्यूटन फोर्स उधर लगा रहे हो और 3 न्यूटन फोर्स इधर लगा रहे हो, तो भाई ये 5 में से 3 न्यूटन फोर्स तो ये काट जाएगा, काट दिया ना इस फोर्स ने, काट दिया। भाई अलमारी किसका नहीं है, आप इधर से धक्का दे रहे हो और आपका भाई उधर से धक्का दे रहा है, तो फोर्स काट रहा है ना आपका। आपकी मम्मी आपको दोनों को चप्पल फेंक के मारेंगी कि भाई गधों, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा होता, दोनों दोनों एक तरफ से धक्का लगाते हैं, ठीक है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये सिचुएशन एग्जैक्टली इसके इक्विवेलेंट है। बोल सकता हूं ना कि भाई इस बॉक्स पे रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट वो कितना लग रहा है, +5 न्यूटन -3 न्यूटन, यही लगेगा ना। माइनस क्यों बोल रहा हूं इसको, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ है। प्लस क्यों बोल रहा हूं इसको, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ है। नंबर लाइन याद है ना, जीरो के इस तरफ वाली चीजों को हम क्या बोलते थे, पॉजिटिव। जीरो के इस तरफ चीजों को क्या बोलते थे, नेगेटिव, ठीक है? तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये +5 न्यूटन -3 न्यूटन यही तो है रिजल्टेंट फोर्स RF। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन। अब इस 2 न्यूटन का मतलब क्या है कि ये दो फोर्सेस लगाने की वजह, आप अपने मन में सोच लो कि भाई उसमें सिर्फ 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस तरफ, और रिजल्ट वही होगा, रिजल्ट वही होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 न्यूटन तो इसको काट दे रहा है। समझ में आती है बात? अब अगर मान लो आप और आपका भाई दोनों इस तरफ फोर्स लगा रहे हो, आप लगा रहे हो 5 न्यूटन और वो लगा रहा है 3 न्यूटन। अब मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। 5 न्यूटन आप लगा रहे हो, आपका भाई 3 न्यूटन लगा रहा है। अब आप मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। इजी है। हाँ, आप क्या बोल सकते हो, ये देखो जीरो के इस तरफ क्या है, पॉजिटिव मानते हैं,
तो ये वाला फोर्स क्या लिखेंगे अपन, +5 न्यूटन। ये वाला फोर्स अपन क्या लिखेंगे, +3 न्यूटन। आंसर आपका क्या आ जाएगा, +8 न्यूटन के -8 न्यूटन, +8 न्यूटन। तो आप क्या बोल सकते हो, ये फोर्स दो लोग जो मिलके लगा रहे हो, उसको मैं दिमाग में क्या सोच सकता हूँ कि भाई उस बॉक्स पे 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो दोनों क्या होंगी, सेम सिचुएशंस होंगी। रिजल्ट यहां भी वही मिलेगा, रिजल्ट यहां भी यही लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स अपन इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे इसका जवाब देना। ये बॉक्स है, ठीक है, इस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं 6 न्यूटन यहां, ठीक है, 8 न्यूटन यहां और 11 न्यूटन यहां। अब आप मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। अब आप मुझे बताइए रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। जीरो के उस तरफ पॉजिटिव, जीरो के इस तरफ नेगेटिव, बताओ। ये 11 लिखा है, ये समझो, रिजल्टेंट निकालना है। ये 6 न्यूटन को मैं क्या बोलूंगा, उस तरफ जा रहे तो क्या लिखूंगा, +6n। ये 8 न्यूटन को मैं क्या बोलूंगा, उस तरफ जा रहा है तो क्या लिखूंगा, +8n। ये 11 न्यूटन को मैं क्या बोलूंगा, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो क्या लिखूंगा, -11 न्यूटन। बस यही आपका रिजल्टेंट आएगा। तो 6 + 8 कितना होता है, 14 न्यूटन, -11 न्यूटन। तो आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 3 न्यूटन प्लस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ। इसका मतलब आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस तरफ है 3 न्यूटन का, प्लस साइन था इसलिए। अब इसी केस में अगर मैं मान लो कर दूं 24 न्यूटन या 20, चलो 19 न्यूटन। अब मुझे बताइए रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा अगर मैंने इसी क्वेश्चन में 19 न्यूटन कर दिया तो। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम फंडा, जीरो के इस तरफ वाले बोलेंगे पॉजिटिव, जीरो के इस तरफ वाले नेगेटिव। तो उस तरफ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, पॉजिटिव बोल दो, इस तरफ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, नेगेटिव बोल दो। तो उधर लग रहा है आपका +6 न्यूटन और +8 न्यूटन, इधर लग रहा है -19 न्यूटन। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 6 + 8 क्या हो जाएगा, 14 न्यूटन, -19 न्यूटन। रिजल्टेंट क्या आएगा आपका, -5 न्यूटन। अब मुझे बताओ, अब मुझे इस बॉक्स पे रिजल्टेंट फोर्स दिखाना है, तो आंसर क्या है हमारा, माइनस। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, समझ आती है बात। ये क्या दिखा रहा है आपको, साइन, डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है ना। माइनस से आप क्या बोल सकते हो कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। क्यों, नेगेटिव डायरेक्शन क्या होता है, ये होता है। और 5 से आप क्या बोल सकते हो कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, रिजल्टेंट वाले कितना मैग्नीट्यूड है, 5 न्यूटन। तो अपन ने डेफिनेशन में यही तो लिखा है ना कि मल्टीपल फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, उनको आप एक फोर्स के बराबर बता दो, उनको आप एक फोर्स के बराबर बता दो। देखो 1 2 3 मल्टीपल फोर्सेस इस पे लग रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, इनको आपने क्या किया, ओवरऑल रिड्यूस करके रिजल्टेंट निकाल के एक फोर्स के बराबर बता दिया। और यहां पर, और यहां पर ऑब्जेक्ट का मोशन सेम होगा, क्योंकि भाई इक्विवेलेंट, रिजल्टेंट फोर्स कितना है, सेम है। रिजल्टेंट फोर्स कितना है, सेम है। यहां भी ओवरऑल 5 न्यूटन ही लग रहा है, यहां भी ओवरऑल 5 न्यूटन ही लग रहा है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 3 फोर्स की खिचड़ी बन के 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे आपने उसका रिजल्टेंट निकाल के उसको एक फोर्स बना के दिखा दिया। इसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। समझ में आ गई, अपन ने डेफिनेशन में यही चीज लिखी है कि मल्टीपल फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हो, तो उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उतना ही एक्सेलरेशन आप प्रोड्यूस करा दो एक फोर्स से, 5 न्यूटन से, तो उस फोर्स को अपन रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। किसका रिजल्टेंट फोर्स है ये, इसका, इसका और इसका, इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स है 5 न्यूटन। समझ आती है बात की नहीं आती। एक आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं आज का, रिजल्टेंट फोर्स पे ही, देखते हैं कितने लोग सिली मिस्टेक करते हो और कितने लोग सही करते हो। ठीक है, अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल, ये बता दे रहा हूं। बताओ इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। देखो मैंने अपने आपको मैंने लिखना कैसे सिखाया है, इसलिए मैं बोलता हूं
कि जो भी चीजें मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुन के वही फॉलो किया करो। ये क्या है, सारे फोर्सेस इस तरफ के पॉजिटिव, ये फोर्सेस क्या है नेगेटिव। अब मेरी अप्रोच क्या रहती है, देखो मैं लिखता हूं आर एफ इक्वल्स टू, फिर मैं सारे फोर्सेस देखता हूं, इसको देखता हूं, आप मुझे बताओ इसको मैं +11 न्यूटन लिखूंगा या -11 न्यूटन लिखूंगा, क्योंकि 11 न्यूटन का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ एरो देखो ना भाई, एरो बना हुआ है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ के फोर्सेस क्या होते हैं नेगेटिव, तो 11 न्यूटन को मैं -11 न्यूटन लिखूंगा। समझ आती है बात। अब मुझे बताओ ये 3 न्यूटन को मैं क्या लिखूंगा, 3 न्यूटन क्या लिखूंगा, देखना है हमें, लिखना है कैसे लिखते हैं हम, डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन कहाँ है उस तरफ, ये साइन क्या दिखाता है, अभी क्या लिखा था हमने, साइन ही है जो हमको डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है ना। अब 3 न्यूटन किस तरफ लग रहा है, उस तरफ के फोर्सेस को क्या बोलते हैं पॉजिटिव, तो +3 न्यूटन। 4 न्यूटन किस तरफ लग रहा है, उस तरफ, उस तरफ के फोर्सेस को क्या बोलते हैं पॉजिटिव। हमारा ये रिजल्टेंट आ गया, खत्म। इसको आप सिंप्लीफाई, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर ही लोगे ना, -11 +3 +4 क्या आंसर आ जाएगा -4n, -4n। अब मुझे बताओ रिजल्टेंट जब बनाऊंगा तो ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि डायरेक्शन क्या है फोर्स की इस तरफ, तो आप या तो इसको ऐसे दिखा सकते हो, वो भी एक ही चीज होती है पुल हो जाएगा, या तो आप उसको ऐसे दिखा सकते हो, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे बना दिया मैंने, माइनस साइन हो गया, मैग्नीट्यूड कितना है 4 न्यूटन। तो ये जो अप्रोच है ना मेरी, जीरो से उस तरफ का साइन फिक्स कर दिया, ये बना लिया करो रफ वर्क में, और फिर उसके बाद देखो हर एक फोर्स को देखना है, 11 न्यूटन को देखना है, 3 को देखना है, 4 को देखना है, उसके बाद ही हमें सॉल्व करना है। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है यहां तक तो पूछो अभी।